किसी भी जॉब में सेक्सुअल हरेसमेंट का नोटिस बहुत सख्ती से लिया जाता है, लेकिन अगर सेक्सुअल हरेसमेंट खुद ही एक जॉब हो तो? दिस इज मेरा खानजादा, रिहैब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट काउंसलर। लफ्ज़ प्रोस्टिट्यूट सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? इस लफ्ज़ के साथ सिर्फ औरतों को ही क्यों जोड़ा जाता है? हालांकि मर्द और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। औरतों को अमूमन ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको एज एन प्रोडक्ट पेश किया जाता है, कभी ग्लैमर के नाम पर, तो कभी आइटम सॉन्ग्स, कभी मॉडलिंग, तो कभी एंटरटेनमेंट। दिस इज नॉट अ स्टिग्मा, दिस इज क्लियरली अ प्रॉब्लम ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक के मुताबिक 98% prostitutes are women and 99% buyers are men। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये अवेयरनेस पैदा करना है कि जिस तरह से कीचड़ में कमल का फूल उगता है, बिल्कुल इसी तरह से इस गंदगी और कीचड़ में मासूम बच्चों को और उन लड़कियों को भी धकेल दिया जाता है जो इस काम की तरफ नहीं आना चाहती। जिन्हें हमारी नफरत और रिजेक्शन की नहीं बल्कि सपोर्ट और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। ये लोग आम लोगों के मुकाबले में 200% ज़्यादा नफसियाती और जहनी अमराज का शिकार होते हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये बहुत सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन हम किसी की भी जहनी और नफसियाती सेहत को इग्नोर नहीं कर सकते। उन मजबूर लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना जो लैक ऑफ चॉइस की वजह से, तालीम और जॉब ना मिलने की वजह से या अपनी बदहाली और गुर्बत से तंग आके इस तरफ आ जाते हैं। प्रोस्टिट्यूट का मतलब है फोर्सफुली और विलिंगली प्रोवाइडिंग द सेक्स सर्विसेज अगेंस्ट समथिंग, मनी, नेम, फेम, जॉब, प्रमोशन एंड एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप लोग को टैग मिलता है, आप लोग को पैसे नहीं, आप लोग को गिफ्ट्स मिलते हैं, पर आप में और हम में कोई फर्क नहीं रहा। बेशुमार कंट्रीज ऐसी हैं जो गुर्बत से तंग आके इसे लीगलाइज कर चुकी हैं, बल्कि टैक्स भी वसूल करती हैं। इन फिलिपीन चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट इज लीगल। एवरी ईयर 1100 चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू द सेक्स ट्रेड्स। दिस इज अ वर्क, अ जॉब फॉर देम। ये कैसी जॉब है जिसके न रूल्स डिफाइन है, न डिस्क्रिप्शन, न टाइमिंग, और जिसकी रिक्वायरमेंट है exploitation, violence and dehumanization. This is a job of being sexually harassed with a high risk of being tortured, even murder. This is not a job. This is encouraged and highly paid by the people those are sick-minded or criminals. These prostitutes, transgenders and poor children have no right to report them. इन लोगों में डिप्रेशन, PTSD और सुसाइडल रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्टूडेंट जो पढ़ने की खातिर शहर या मुल्क से बाहर जाते और घर की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से या वापस नाकाम लौट जाने के खौफ से गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, या घर की मुनासिब तवज्जो ना मिलने की वजह से गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं। कभी प्यार, मोहब्बत और इश्क के नाम पे फैंटेसाइज होकर, तो कभी ज़रूरत के नाम पे बार बार ब्लैकमेल होकर ये अय्याश लोग ऐसे मासूम बच्चों को इसी किस्म के कामों पे लगा देते हैं। इस सिलसिले में वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों की एक्टिविटी और उनकी फ़ोन कॉल्स पर कड़ी नज़र रखें। 3000 चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग होती है USA फ्रॉम USA। पीडोफिलिक्स आर इन्वॉल्व इन अ चाइल्ड सेक्सुअल एक्टिविटी। बच्चों के साथ किसी भी किस्म की गलत सेक्सुअल एक्टिविटी कहलाने वाला शख्स पीडोफिलिक कहलाता है, और ज़्यादातर ये मेल होते हैं। जेम्स कैंटर इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट ऑन अ पेडोफिलिक। जेम्स के मुताबिक बच्चों के लिए सेक्सुअल टेंडेंसी रखने वाले लोगों का IQ लेवल दूसरे लोगों के IQ लेवल से 10 to 15 पॉइंट कम होता है। इन लोगों का कद 2.5 सेंटीमीटर कम देखा गया है नॉर्मल लोगों से, और 30% to 35% पेडोफिलिक आर लेफ्ट हैंडेड। डेटा ये जाहिर करता है कि नॉर्मल लोगों में और पेडोफिलिक के ब्रेन में मौजूद वाइट मैटर डिफरेंट होता है। एक पेडोफिलिक जब किसी बच्चे को देखता है तो उसके अंदर मादराना और पिदराना जज्बात के बजाय सेक्सुअल अर्ज पैदा होती है। ऐसे लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट पे अपलोड होने वाली बच्चों की पिक्चर्स को देखकर भी अट्रैक्ट होते हैं, और बाज़ औक़ात यहीं से डेटा हासिल करते हैं और उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। पेडोफिलिक पर की जाने वाली एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मर्दों में 3% पेडोफिलिक होते हैं, यानी 42,500 male have a pedophilic tendencies in this world, and 13% children experiences the sexual abuse in the world.
पेडोफिलिक पर की जाने वाली रिसर्च एंड इंटरव्यू आप मेरी वीडियो हैरेसमेंट में देख सकते हैं। टेरी पार्कर जो 20 साल तक पेडोफिलिक रहा और फिर रिहेबिलिटेट होने के बाद उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को अजनबी लोगों के करीब ना जाने दें, ना उनसे बात करने दें। वो लोग जो अपने बच्चों की खूबसूरत पोनियाज बनाते हैं, खूबसूरत बाल बनाते हैं, उनको रंगीन कपड़े पहनाते हैं या उनको हाफ न्यूड ड्रेस पहनाते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेस अट्रैक्टिव बना के रखें। बच्चों के खूबसूरत बाल, चमकीली आंखें और प्यारे प्यारे दांत पेडोफिलिक्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो बच्चे जो पेडोफिलिक के विक्टिम बन जाते हैं या प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिए जाते हैं, PTSD, बॉर्डरलाइन या फिर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं। जिंदगी भर वो नॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते और ना ही नॉर्मल लोगों की तरह कभी सोच पाते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स पर की जाने वाली मैं अपनी एक रिसर्च की फाइंडिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। जेंडर इन इक्वालिटी के हवाले से मैंने एक क्वेश्चन कंडक्ट किया कि आपकी क्या राय है, सोशली एंड मेंटली मेल ज़्यादा पावरफुल होते हैं या फीमेल। 15.6% ने कहा औरतें, 31.3% ने कहा मर्द एंड बाकी सब न्यूट्रल थे। मेरे दूसरे सवाल पे जब मैंने ये क्वेश्चन कंडक्ट किया, अगर आपको ये पता चले कि आपका दोस्त किसी गलत रास्ते या प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चला गया है तो आप क्या करेंगे। 84.1% ने कहा कि हम उसकी मदद करेंगे, उससे वजह पूछेंगे, उसे स्टेप बैक होने में हेल्प करेंगे। 10.3% ने कहा कि हम दोस्ती ख़त्म कर देंगे। मेरा तीसरा क्वेश्चन कि हमें सोसाइटी को ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। 63.6% ने कहा कि हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें चेंज होने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए, जबकि 24.3% ने कहा कि वो जैसे ही उनको छोड़ देना चाहिए वो ठीक नहीं हो सकती। अब मैं बन ही चुकी तो मुझे करना तो पड़ेगा। अब जब उस चीज़ में उतर ही आई हूँ तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है। मेरा फोर्थ क्वेश्चन, जब लोगों से ये पूछा गया कि डू यू थिंक द प्रोस्टिट्यूट शुड बी अलाउड टू विजिट द रिलीजियस प्लेस, 24.3% ने कहा नो, 50.8% ने कहा यस एंड 15.9% ने कहा मे बी। पोर्नोग्राफिक मूवीज़ एंड डार्क वेब एक बहुत बड़ा बिजनेस है। फिफ्थ क्वेश्चन, मेरे इस क्वेश्चन पर कि हमारी मीडिया, हमारी फिल्म्स और मुख्तलिफ किस्म के ड्रामाज, इनका हम पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। 43.9% ने कहा कि हम पे इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, हम गलत चीज़ें सीख रहे हैं बगैर किसी गाइडलाइन के। माय सिक्स्थ क्वेश्चन, जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से लड़कियां कॉल गर्ल या प्रोस्टिट्यूशन की तरफ आ जाती हैं, 69.2% ने कहा गुर्बत एंड 23.9% ने कहा इजी मनी। माय सेवन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, जब मैंने लोगों से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देना चाहिए या इसको डिक्रिमिनलाइज्ड कर देना चाहिए, तो 34.6% ने कहा दिस इज़ लाइक अ बिजनेस एंड 37.4% ने कहा इट्स अ क्राइम एंड मस्ट बी पनिश्ड। 12.1% ने कहा इट्स अ सेल्फ चॉइस वेदर लीगल और नॉट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल हाई होना भी सेक्सुअल डिज़ायर के हाई होने की एक वजह हो सकती है। ज़्यादातर ऐसे लोग जिनका ब्रेन स्लो काम करता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व पाए गए। हो सकता है कि वो अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए या केमिकल्स डोपामिन को हाई करने के लिए इस तरीके को अपनाते हों, क्योंकि अक्सर लोग अपने ब्रेन में मौजूद डोपामिन को हाई करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते हैं और फिर वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों के साथ अब्यूज़ करने वाले या मुख्तलिफ तरह से प्रोस्टिट्यूट करने वाले भी इसके एडिक्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम सेक्स एडिक्शन कहते हैं। इन चीज़ों से निकलने के लिए अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना, रोज़ाना एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, किसी न किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में और पॉजिटिव काम में ख़ुद को इन्वॉल्व रखना, डेली सेल्फ केयर एंड हाइजीन का ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द लोगों से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इस सोसाइटी का एक और बहुत बड़ा अलमिया इज़ द नेक्रोफीलिया। नेक्रोफीलिया मीन्स द सेक्सुअल एक्टिविटी विद द डेड बॉडीज। नाजमाबाद पापोश नगर के एक कब्रिस्तान में रियाज नाम का एक बंदा जो कब्र के अंदर एक मुर्दा औरत के साथ बदफाली करते हुए पकड़ा गया और उसने बताया कि 45 औरतों से ज़्यादा मुर्दा औरतों के साथ वह ऐसा कर चुका है। वो और इसका दोस्त दोनों कब्रिस्तान के गोरकिन थे और बहुत अरसे से ये काम कर रहे थे। दोनों कैनबिस यूज़र थे, यानी चर्च के आदी थे। इसे 2 साल की सज़ा हुई। सेंट्रल जेल के एक खुफिया सेल में इसको रखा गया। मैंने इसकी मुकम्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट की
इसने मुझे बताया कि एक औरत ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद ये मुर्दा औरतों की तरफ डाइवर्ट हो गया, अमूमन जैसा कि नेक्रोफिलिक्स के साथ होता है, क्योंकि उनको हमेशा नॉन रेजिस्टिंग या नॉन जजमेंटल पार्टनर चाहिए होता है। रियाज बेसिकली एक बहुत शाय और एक सो कॉल्ड रिलीजियस टाइप का पर्सन था। रियाज या इस जैसे जितने भी लोग हैं, इन सबको इलाज की ज़रूरत है, ना कि 2 साल इनको जेल में रखा जाए और फिर आम लोगों में दोबारा छोड़ दिया जाए। तो वो छुप छुप के अपने इसी काम को जारी करेंगे, या मे बी दे कैन किल द वीमेन जस्ट टू फाइंड आउट द डेड बॉडीज। मैं सिर्फ डेटा ही ले सकती थी, उसकी थेरेपी करना तकरीबन नामुमकिन था ड्यू टू द वेरी हाई सिक्योरिटी इश्यूज़। इसकी बनाई हुई इस ह्यूमन फिगर ड्राइंग को देखकर कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी जहनी और नफ्सियाती हालत का अंदाज़ा लगा सकता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकली वो बहुत डैमेज नज़र आ रहा था। उसके अंदर हेल्पलेसनेस, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड होपलेसनेस, बिजारनेस और उसके बेशुमार साइकोलॉजिकल इश्यूज उसकी असेसमेंट में मैंने देखे। इस किस्म के वाक़यात हर उस जगह पे होते हैं जब आसानी मुर्दा दस्तियाब हो और कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ना हो, कोई चेक सिस्टम ना हो। हमारे यहाँ पे मौजूद मुर्दा खाना, सर्द खाना, कब्रिस्तान या हॉस्पिटल में पड़ी रहने वाली लावारिस लाशें इन सब वाक़यात का शिकार होती हैं। डॉक्टर बर्नीस बर्नहार्ड, जो कि एक PhD क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि ज़्यादातर शाय एंड मिडल एज्ड लोग इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। उनके अंदर उनकी फीलिंग्स नहीं बल्कि सेंस ऑफ पावर एंड सेंस ऑफ डोमिनेशन इन्वॉल्व होती है। पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी डिबेट रही है कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को रोका नहीं जा सकता तो इसको लीगल कर दिया जाए। बहुत से ममालिक में तो इसको लीगलाइज एंड डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन एशिया में इसे अभी भी बाकी औरतों की डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक क्वेश्चन मार्क समझा जाता है। बहरहाल ट्रांसजेंडर्स को जब से एक्सेप्ट किया गया, उनको आइडेंटिटी, उनकी जॉब, ये सब देने से बहुत बेहतरी आई है। इसी तरह से कुछ लोगों का और NGOs का ख्याल है अगर प्रोस्टिट्यूट्स को जॉब नहीं दे सकते तो कम से कम उनको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया जाए ताकि वो पुलिस के हाथों हैरेसमेंट का शिकार ना हो। मैं समझती हूँ कि एनी काइंड ऑफ अ प्रोस्टिट्यूशन इज़ द फेलियर ऑफ अ सिस्टम। ऐसे लोगों को फाइनेंशियली एंड मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि क्रिमिनल का लेबल लगा के इनको मज़ीद टॉर्चर के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाए या किसी भी किस्म की मर्डर और सुसाइड का नोटिस ही ना लिया जाए। होप मेरे इस टॉपिक को पॉजिटिव लिया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।